असम विधानसभा चुनाव में बेशक सियासी पंडित कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर की भविष्यवाणी कर रहे हों, लेकिन असम की सियासत में एक चेहरा ऐसा भी है जो खुद को मुसलमानों का मसीहा मानता है और बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन। नाम है बदरुद्दीन अजमल। इस बार के चुनाव में बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है ताकि बीजेपी के सिंहासन को हिला सके। क्या है मौलाना बदरुद्दीन अजमल का विजय प्लान? देखिए रमन कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आप देख सकते हैं कि AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है भवानीपुर में। अपने उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए बदरुद्दीन अजमल पहुंच गए हैं और जो चारों तरफ आप भीड़ देख सकते हैं वो उत्साहित हैं, बच्चे उत्साहित हैं, महिलाएं उत्साहित हैं, बुजुर्ग भी कई यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन में। और एक बात बिल्कुल तय है कि इस इलाके में बदरुद्दीन अजमल की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब बदरुद्दीन अजमल सुर्खियों में रहते हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से हमने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बदरुद्दीन अजमल के बारे में चर्चा करते हुए देखा, उससे इनके रसूख का भी पता चलता है कि कहीं चिंता इस बात की तो नहीं है कि कांग्रेस और AIUDF के बीच तालमेल से बीजेपी का समीकरण बिगड़ सकता है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का गठबंधन नहीं था और उसके बाद ही बीजेपी को सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने फैसला किया कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कई बार इनका बयान भी आया है कि किसी भी हालत में बीजेपी को हराना है और बीजेपी को हराने के लिए ही फैसला हुआ है कि पूरे असम में मिलकर चुनाव लड़ा जाए। और इसकी चिंता बीजेपी के नेताओं के मन में भी कभी कभी दिखती है। जिस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में ये कहते हैं कि आखिरकार घुसपैठियों के खिलाफ वो किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। और ये देखिए बदरुद्दीन अजमल के साथ उनकी पार्टी के नेता, और ये वो खुद उतर रहे हैं हेलीकॉप्टर से और लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। जिस तरीके से भारी तादाद में लोग यहाँ पर हैं, उससे ये पता चलता है कि बदरुद्दीन अजमल की लोकप्रियता इस इलाके में काफी ज्यादा है और उस लोकप्रियता को भुनाने के लिए वो पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं बदरुद्दीन अजमल का। आप देखिए कि उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी असम में सरकार बनाने की भी है और बीजेपी को हराने की भी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सिर्फ हराना नहीं है, बीजेपी को यहाँ से असम से विदा करना। एक बात मुझे समझ में ये नहीं आती कि जब भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह का मैं भाषण सुनता हूँ, उसमें आप 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 19 या 20? 19 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बदरुद्दीन अजमल का जिक्र क्यों वो करते हैं कि इस बार तबाह हो जाएगा? दो चीज है, एक तो वो घबराए हुए हैं बदरुद्दीन के नाम से और उसकी पॉपुलैरिटी से। दूसरे 5 साल में उन्होंने कोई काम किया नहीं। वो लोगों से पूछते अमित शाह जी कि बदरुद्दीन अजमल के साथ रहेंगे या मोदी जी के साथ, ये कोई पूछने की बात है? भाई वो प्राइम मिनिस्टर है। दूसरे ये कि आपने कहा था कि हमको 5 साल का मौका दीजिए, बांग्लादेशियों को पोटली बांध के हम रवाना करेंगे। 50 बांग्लादेशी भी उन्होंने 5 साल में रवाना नहीं। अब आगे क्या कहते हैं, हमको 5 साल और दीजिए। तो ये भीख मांगना है क्या? लोग बेवकूफ नहीं है। और हमारे नाम से, हम तो सरकार में नहीं है, बांग्लादेशी कैसे घुटपेटी हमारे हिसाब से आएंगे? आपके नाम से जो भी आए होंगे 5 साल में, वो आपके नाम से ही आए होंगे। आप का के जरिए से 10 लाख बांग्लादेशियों को असम में लाना चाहते हैं, इल्जाम बदरुद्दीन के ऊपर देना चाहते हैं। छुपाने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। इश्यू के मामले में, NRC के मामले में बोल नहीं सकते, डी वोटर के मामले में बोल नहीं सकते, का के मामले में बोल नहीं सकते, और नदी का इरोशन का जो है उसके मामले में बोल नहीं सकते, टी गार्डन के लोगों के मसले को हल नहीं कर सकते।
तो ये सारी चीजें ऐसी है जिनके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक होम मिनिस्टर होके एक एक भाषण में बदरुद्दीन अजमल का 6 मरतबा नाम लेते हैं। इसका मतलब ये कि बदरुद्दीन के नाम से, उसकी पार्टी के नाम से वो लोग कांपे हुए, कांप रहे हैं। आपने घुसपैठिए की बात की, एक घुसपैठिए की बात अमित शाह को मैंने देखा कि वो ये कहते हैं कि आप ये बताओ कि बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन करके घुसपैठियों को कांग्रेस पार्टी कैसे बाहर करेगी, ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि घुसपैठियों को संरक्षण आप देते हैं। नहीं, बीजेपी दे रही है, बीजेपी काके दे रही है, 10 लाख लाना चाह रही है। हमने आसाम में, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बांग्लादेश से कोई आता है कि बॉर्डर के ऊपर गोली मार दीजिए। यहाँ तक मैंने कहा, इससे ज्यादा नहीं। सारे मुसलमानों ने मुझे इसके ऊपर बुरा भला कहा। और जो है, एक भी बांग्लादेशी अगर आसाम में है, उसके खिलाफ अगर है तो बदरुद्दीन अजमल और उसकी पार्टी है। ब्लैक डोर से आप 10 लाख को लाना चाहते हैं, 1-2 की बात इल्जाम मेरे ऊपर देना चाहते हैं। सरकार आप लोग कर रहे हैं, बॉर्डर आपके पास है, BSF आपके पास है, आर्मी आपके पास है, तो बदरुद्दीन के ऊपर इल्जाम किस बात का? एक सवाल बस मैं पूछूंगा, उसके बाद जाते वक्त आपसे बात करूंगा, जनता आपका इंतजार कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों इस तरीके से आपके पीछे पड़े हुए हैं, जबकि मैंने सुना है कि जब वो कांग्रेस में थे तो आपके साथ उनका संबंध काफी अच्छा था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जैसे ही बीजेपी में गए हमने उनसे संबंध काट लिया, और अब वो पूरे आसाम में वोट को पोलराइज करने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया। कभी बदरुद्दीन मुगल है, कभी बदरुद्दीन कुछ है, कभी बदरुद्दीन कुछ है। उनको कहने के लिए नहीं है, स्टेज के ऊपर बोलने के लिए नहीं है, वो डांस करते हैं। तो डांस से तो आसाम के लोग नहीं मानेंगे, इसलिए इस मरतबा उनको डांस करने के लिए किसी एकेडमी में धन्यवाद। हम फिर से बात करेंगे जाते वक्त बदरुद्दीन अजमल साहब से, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से खुलकर उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी हर एक सभा में बीजेपी के नेता उनके ऊपर आक्रमण क्यों करते हैं, ये उनकी पहुंच से बाहर है। जहां तक घुसपैठियों को संरक्षण की बात बीजेपी के द्वारा कही जाती है, उनका ये संगीन आरोप है कि घुसपैठियों को संरक्षण वो नहीं, बीजेपी देती है। बदरुद्दीन अजमल ने अब माइक पर मोर्चा संभाल लिया। असम और केंद्र में मौजूद बीजेपी की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए और लोगों से प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। असम के चुनावों में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में बदरुद्दीन अजमल जी जान से जुटे हैं। विरोधियों को चारों खाने चित करने के लिए बदरुद्दीन अजमल का चुनावी प्लान क्या है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। खत्म होने के बाद एक बार फिर से बदरुद्दीन अजमल हमारे साथ हैं। सर, आप बहुत छोटा स्पीच देते हैं, वहाँ तीसरा फ्लाइट कैंसिल हो गया, लेकिन मैंने 2 घंटा लेट हुआ। वो तो मैंने सुना, लेकिन सर आप जो बहुत छोटे स्पीच में ही एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, वो लोग काफी उत्साहित रहते हैं। ये तो ऊपर वाला है जो करा रहा है। आपने ये कभी जिक्र नहीं किया कि सरकार बनने के बाद क्या फैसला करेंगे आप? सब हमारे पास है, लेकिन यहाँ टाइम नहीं था। तो एक दिन में आप 4 जनसभा करते हैं जी, 4 से 5। कोई ज्वाइंट रैली भी होगी आपकी और गठबंधन की? नहीं, अभी नहीं। अकेले सभी प्रचार करेंगे। और एक चीज, अरे मुक्ता खुलिया रखो ना, नकली पानी वाली क्या बात है आपने अभी की जनसभा में कही? प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, कमी है यहाँ। अच्छा, इसीलिए लोग काफी उत्साहित थे इस बात को लेकर। चलिए, ये देखिए कि आपने देखा कि जिस तरीके से भारी भीड़ में बदरुद्दीन अजमल जनसभाओं को संबोधित करते हैं, और अब उनका हेलीकॉप्टर तैयार है अगली जनसभा करने के लिए। समय की कमी जरूर रहती है, लेकिन उसी हिसाब से वो कोशिश करते हैं कि अपनी बात लोगों तक रख दें। चुनावी जनसभा के बाद अब बारी थी लौटने की। हेलीपैड पर विशाल जनसमूह बदरुद्दीन अजमल को विदाई देने के लिए मौजूद था। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के साथ हमारी चुनावी यात्रा जो कि यहीं खत्म हुई, वो जनसभा करके हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं, और हेलीकॉप्टर के जरिए अब एक दूसरे पड़ाव पर एक दूसरी जनसभा करेंगे, क्योंकि उन्होंने मन से ये कहा कि उनके पास वक्त की कमी है, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना पड़ता है, और जिस इलाके में इस वक्त बदरुद्दीन अजमल चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, उस इलाके में एक अच्छी पकड़ है, काफी ताकतवर और असरदार मुस्लिम नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन कर चुनाव में जीत के लिए अपना बड़ा दांव चला है।
क्योंकि 2006 में AIUDF ने विधानसभा चुनाव में पहली बार अपना हाथ आजमाया था और नतीजा भी बेहतरीन रहा था और पहली बार ही 10 सीटें AIUDF को आई थी। इसके बाद पिछले 15 साल में ये पार्टी काफी मजबूत हो चुकी है और एक बड़ी ताकत असम में बन चुकी है, जिसका नजारा अक्सर देखने को मिलता है जब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बदरुद्दीन अजमल का जिक्र करते हैं और कांग्रेस को इसी बहाने कोसते हैं। कैमरा पर्सन संजय कुमार सिंह के साथ अमन कुमार, असम न्यूज 24। YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।